उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा देकर हमारे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। जिस अंदाज में धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया उससे सब भौचक्के के रह गए। अब तलाश उन कारणों की हो रही है कि आखिर धनखड़ को इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। कल रात 9:30 बजे के करीब धनखड़ के इस्तीफे की खबर आई। आज दोपहर 12 बजे उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और 1 बजते बजते गृह मंत्रालय का इस्तीफे को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि कल धनखड़ ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें सदन के नेता के तौर पर न जेपी नड्डा आए और न ही संसदीय कार्य मंत्री आए। उससे पहले सदन में नड्डा की एक टिप्पणी का भी उल्लेख हो रहा है, जिसमें नड्डा कह रहे हैं कि जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा। हालांकि इस बारे में नड्डा का स्पष्टीकरण भी आ चुका है। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है। हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। सरकार की तबीयत प्रॉब्लम ये है, तो उनको कोई ना कोई बकरा मिलना चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ बहाने बना के बेचारे को उतरवा दिए। तो अब आप देखिए, अब यही मिला, किसानों का एक जाति मिला इस सरकार को कि उठाते ही उनका बेइज्जती कर दे। तो हम सब लोग देख रहे, देश गवाह है कि कल सुबह तक स्वास्थ्य ठीक थे, हाउस चला, हाउस की नोटिफिकेशन का 20 दिन पहले हम सबको मिला। तो जब तक स्वास्थ्य ठीक थी, तो मुझे लगता है ये जो बीजेपी का वायरल चल रही है ना वायरस, ये कई पेशेंट अब निकले। उनके दिमाग में काला है, दाल में काला नहीं है। देयर इज अ ब्लैक इन देयर ब्रेन। हर चीज पर आप राजनीति कर रहे हो यार। कोई इंसान, somebody is not well, वो भाई बात करते करते अब हम गिर जाएं, आप गिर जाएं, किसी को अगले पल का पता है। डॉक्टर ने बोला बट टेक रेस्ट, ही इज टेकिंग रेस्ट यार, लेट हिम रेस्ट। उस पर भी राजनीति आप कर रहे हैं यार, हद है। उनको हम जानते हैं, ये पॉलिटिक्स का बाहर भी हम जानते हैं। उन्होंने सीनियर एडवोकेट था, हम भी रहते हैं का बहुत मैटर में हम लोग अपोजिशन में था दोनों, लेकिन उन्होंने तो कभी झूठा बात नहीं बोला। तो हम क्यों उनको बोलेंगे? जो बोलते हैं हम स्पेकुलेट कुछ नहीं करेंगे। हम ईश्वर का पास हम प्रेयर करेंगे जो उन्होंने अच्छा रही है। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट रहे कि नहीं रहे वो बड़ा बात नहीं है, बात है उनको भगवान अच्छा रखे। अगर उन्होंने बीमारी के कारणों से इस्तीफा दिया तो परमात्मा से ये प्रार्थना है कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। उन्होंने देश की बहुत सेवा की है भिन्न पदों पर रहते हुए, और हम चाहेंगे वो स्वस्थ रहें, तो आगे भी देश को उनके जो ज्ञान है, उनका जो अनुभव है, उसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। और कोई हिडन रीजन है तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब भारत का उपराष्ट्रपति कोई बात कहे तो विश्वास करने योग्य होती है, हम विश्वास करते हैं। अब अलग अलग तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा है, लेकिन चीज़ें सामने आएंगी ऐसी हमें उम्मीद है। यूपी में भी बहुत कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। अब क्या होता है, इन्हें भाजपा का अध्यक्ष तो इतने दिन से मिला नहीं, अब जो है देश का उपराष्ट्रपति जो है खोजना पड़ेगा। वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आज मानसून सत्र का पहला दिवस है और आज ही के दिन उनका इस्तीफा हो जाता है। ये इस सरकार में चल क्या रहा है? हमेशा जब कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली होती है तो वो बिना बताए, बिना उस पर चर्चा हुए हो जाती है। अरे जगदीप धनखड़ जी ये इस्तीफा 4 दिन पहले दे सकते थे, सेशन के बाद दे सकते थे, बहुत पहले दे सकते थे। अब ये क्या है हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि आदरणीय धनखड़ साहब खूब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। बहरहाल मीडिया में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, स्वस्थ करे। लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य कैसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। आज वक्त है इस बात का कि धनखड़ साहब जब भी वहाँ बैठे
उन्होंने प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक ऐसा वातावरण बने ताकि देश को आगे बढ़ाया जाए असली मुद्दों को लेकर। और हमेशा से कहते थे और प्रयास भी करते थे, लेकिन जो स्थिति रही कई वर्षों से वो कामयाब नहीं हो पाए। हम सब भी कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उनका प्रयास हमेशा रहा। तो इस बात को मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो नेशनलिस्ट आदमी हैं और नेशनलिस्ट रहेंगे, और जो वो कहते थे वो करते थे।